Hello friends, welcome to Octopus Classes. Subscribe my channel and press bell icon for get video notification, and also like, comment and share my video with your friends. Thank you. हेलो दोस्तों, ऑक्टोपस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है 15 अगस्त और आज इंडिपेंडेंस डे है। आप सभी भाइयों बहनों को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बीपीएसएससी के द्वारा एक बार फिर से बिहार दरोगा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जिन भाइयों या बहनों का पिछले बार होने से चूक गया था बिहार दरोगा में रिजल्ट, या फिर किसी कारणवश से नहीं भर पाए थे, तो आप सभी के लिए भी काफ़ी अच्छी खुशखबरी है। बिहार जो है पीएसएससी के द्वारा आप सभी के लिए वैकेंसी आई हुई है दरोगा के लिए। हम अपने इस वीडियो में सारे इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड जानेंगे ताकि आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और साथ ही साथ आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिले। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आने वाली वीडियोस को आप हमारे चैनल पे देखते रहें। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा जो है ये जो वैकेंसी निकाली गई है और वेबसाइट आपको www.bpssc.bic.nic.in पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हो। और आपको ऑनलाइन फॉर्म भी फिल करना है तो आपको इसी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना होगा। तो इसमें से जो वैकेंसी निकली है वह बिहार दरोगा के लिए निकली है। काफ़ी अच्छी खासी इसमें वैकेंसी है। हम देख लेते हैं इसमें जो विज्ञापन संख्या है वो है 3/2020 और ऑनलाइन की जो आवेदन की जो प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है वह 16 अगस्त 2020 से यानी कि कल रविवार के दिन से शुरू होने वाली है। ऑनलाइन प्राप्ति के अंतिम तारीख यानी कि लास्ट डेट जो है ऑनलाइन अप्लाई करने की वह है 24/9/2020 यानी कि 24 सितंबर 2020 के दिन लास्ट डेट है। काफ़ी अच्छी खासी दिन मिल रही है, लगभग 1 महीना से भी काफ़ी ज़्यादा समय आपको मिल रहा है। इसके लिए अच्छे से सोच विचार करके आप इसको अच्छे से फॉर्म फिल करें। तब तक मैं आपको अच्छे से डिटेल से जानकारी दे देता हूँ इसके बारे में। फॉर्म जो फिल होगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही होगा। उसके अलावा आपको कोई भी कॉपी आयोग को भेजना नहीं है, इस बात को भी आप अच्छे से ख्याल रखें। सीट के बारे में बात करते हैं। 2 तरह के पद के लिए ये वैकेंसी आई है। फर्स्ट है पुलिस अवर निरीक्षक यानी कि पुलिस सब इंस्पेक्टर, और दूसरा है प्राक्षर अवर निरीक्षक यानी कि सर्जेंट के लिए ये वैकेंसी है। पुलिस अवर यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए जो वैकेंसी है लगभग 1998 सीट है और साथ ही साथ सार्जेंट के लिए 215 सीट है। काफ़ी अच्छी खासी सीट है। पिछले बार से थोड़ा सा कम सीट है लेकिन अच्छी खासी भी सीट है। जिन लोगों ने इस बार क्रैक एग्ज़ाम नहीं कर पाए थे वह इस बार उन्हें अच्छा मौका है। आपको सारी इससे रिलेटेड आपको सारे स्टडी मटेरियल हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ऑनलाइन मोड से ही फॉर्म भरा जाएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है इसका सिलेबस को लेकर के और एग्ज़ाम पैटर्न को लेके, क्योंकि फॉर्म फिल करने से पहले आपको जानना चाहिए कि ये जो फॉर्म है आपके लिए सही है या फिर नहीं। आप तैयारी किस मोड से करोगे, किस ओर से करोगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिखित परीक्षा। ये जो एग्जामिनेशन, ये जो वैकेंसी निकली है इसमें जो है आपको सेलेक्ट किया जाएगा एग्जामिनेशन के माध्यम से। आपको 2 चरण में एग्जामिनेशन लिया जाएगा। एक तो होगा आपका प्रारंभिक लिखित परीक्षा, दूसरा होगा मुख्य परीक्षा, यानी कि 2 बार आपको लिखित परीक्षा देना पड़ेगा। ठीक है। ये जो प्रश्न इसमें आएंगे वो 100 प्रश्न होंगे जो कि बहुविकल्प यानी कि मल्टी चॉइस प्रश्न होंगे। ठीक है। इसमें यहाँ पे आप पढ़ सकते। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों के एक पत्र होंगे। स्टार्टिंग में जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाला है उसमें 200 अंक के पत्र होंगे, लेकिन प्रश्न की संख्या आपके 100 ही होंगे, यानी कि एक प्रश्न पे आपको 2 अंक दिए जाएंगे और साथ ही साथ समय जो होंगे वह 2 घंटे होंगे। और इसमें जो है आपको कम से कम मिनिमम 30% मार्क्स लाने ही लाने होंगे, तभी आप इसमें जो है क्वालिफाई करोगे। अगर 30% से आपके कम मार्क्स आते हैं तो आप ऑटोमेटिक ही इसमें डिसक्वालीफाई कर जाओगे, यानी कि अधिक से अधिक आप ला सकते हो लेकिन 30 से कम नहीं होनी चाहिए। और रिजल्ट जो दिया जाएगा प्रारंभिक परीक्षा का वह रिक्तियाँ जितनी है उसके 20 गुना छात्र को आपको मुख्य परीक्षा के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। वह जो है कैटेगरी वाइज चूज किया जाएगा। ये तो परीक्षा हो गया प्रारंभिक परीक्षा। और मुख्य परीक्षा जो आपका होगा वह होगा आपका 2 पत्र का। ठीक है ना। प्रारंभिक परीक्षा में जो 20 गुना सीट के अनुसार लिया जाएगा उसको फिर मुख्य परीक्षा देना होगा। और ये मुख्य परीक्षा जो होगा 2
पेपर का होगा। पहला पेपर जो होगा आपका वह होगा सामान्य हिंदी का, जिसमें कि आपके मार्क्स होंगे, इसमें भी आपके मार्क्स जो होंगे 200 मार्क्स होंगे और प्रश्न की संख्या होंगे 100। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होंगे, प्रारंभिक हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, चाहे हिंदी हो चाहे फिर सामान्य विज्ञान हो, सभी परीक्षा जो इसमें होने वाले हैं वह बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस होंगे। मुख्य परीक्षा में आपको जो है मुख्य परीक्षा में जो है आपके 2 पेपर होंगे। पहला तो आपका हिंदी हो गया फर्स्ट, और सेकेंड जो पेपर होने वाले हैं वह होने वाले हैं आपके समान ज्ञान के, जिसमें कि अब बहुत सारा जो है समान ज्ञान से रिलेटेड के साथ साथ आपको रीजनिंग और मैथ के भी प्रश्न देखने को मिलेगा मुख्य परीक्षा में। और प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस मैंने नहीं बताया, तो प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न जो होंगे वह सिर्फ समान विज्ञान के ही प्रश्न होंगे, लेकिन 8 से 10 प्रश्न जो है, जैसा कि मैंने दरोगा का पिछले बार प्रश्न एग्ज़ाम दिया था और मेरा रिजल्ट भी हुआ है, तो उस एग्ज़ाम को देखते हुए हमेशा से जो है आपके 8 से 10 प्रश्न जो होंगे वह होंगे आपके मैथ के प्रश्न होंगे, रीजनिंग के नहीं होंगे, लेकिन मैथ के प्रश्न जो होंगे मुख्य परीक्षा में। बाकी जितने भी होंगे वो समान ज्ञान से रिलेटेड होंगे, जीके जीएस, और साथ ही साथ आपके करंट अफेयर से भी कुछ प्रश्न रहते हैं। मुख्य परीक्षा में जो बात है वह पहला पत्र तो आपका हो जाएगा 100 प्रश्न होंगे और 200 मार्क्स के होंगे, जिसमें कि आपके सिर्फ हिंदी होंगे बहुविकल्प के। और सेकेंड जो पेपर होने वाला है उसमें जो आपका होने वाला है उसमें जो आपका रहने वाला है समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, मैथ और रीजनिंग, ये सभी चीज़ होंगे। और यह भी जो है मुख्य परीक्षा वो 200 मार्क्स के होंगे और 100 प्रश्न होंगे। आपके फर्स्ट पत्र हिंदी के लिए और सेकेंड पत्र समान अध्ययन के लिए 2-2 घंटे समय दिए जाएंगे। और यहाँ तक कि इसमें आपको ये बताना चाहिए मुख्य परीक्षा और आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा है इसमें आपका माइनस मार्किंग भी है, यानी कि प्रत्येक आपको एक प्रश्न पे 0.2 मार्क्स काटे जाएंगे, यानी कि अगर आप 5 प्रश्न को गलत करते हो तो आपके 1 अंक काटे जाएंगे। तो आपका इसको ध्यान रखना है कि गलत आप प्रश्न कम ही लो तो फ़ायदा में आप रहोगे। मुख्य परीक्षा जिन जिन लोगों ने पास कर किया जाएगा उसको जो है उसके जो सीट होंगे उसके 6 गुना जो व्यक्ति जो पास करेंगे मुख्य परीक्षा को उनको भेजा जाएगा आपका पीटी के लिए, यानी कि शारीरिक जांच के लिए। अब ये सभी जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट उतना नहीं होगा अगर आपका एज अगर काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि अगर आप जनरल में हो 37 वर्ष है, या फिर आप ओबीसी में आ रहे हो बीसी ईबीसी में तो आपके एज अगर 40 ईयर है, या SC/ST हो आपका एज 42 ईयर है, तो आपको ये इंस्ट्रक्शन पढ़ना होगा। टाई भी हो सकता है, सेम एज के लोग हो सकते हैं और सेम मार्क्स वाले, तो उनको किस तरह से अलग किया जाएगा वो सभी इसमें जो है दिया जाएगा। एक बात आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मेन रिजल्ट जो बनने वाला है वो मेंस के एग्ज़ाम से बनने वाला है। आपका फर्स्ट एग्ज़ाम जो होगा वह सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए लिया जाएगा, लेकिन आपका जो मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा वो मेंस एग्ज़ाम से बनाया जाएगा। और साथ ही साथ पीटी जो है सिर्फ आपको क्वालिफाई है, आपको उसमें बस एक बार पास कर जाना है, बाकी उसका कोई मार्क्स उससे आपको नहीं मिलता है, ना ही आपको उसमें जो है अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। अब हम बात कर लेते हैं एज की, किस भाइयों का एज बचा हुआ है और किन किन लोगों का जो है एज ख़त्म हो चुका है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें जैसा कि दिया गया है कि अभ्यर्थियों शैक्षणिक योग्यता, हाँ एक चीज़ और दिया हुआ है, अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। दिनांक 1/8 यानी कि 1 अगस्त 2020 को आपका जो बैचलर डिग्री है, स्नातक जो डिग्री है वह आप पास कर लिए हो तभी आप इस फार्म को अप्लाई कर सकते हो, वरना आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अभ्यर्थियों की उम्र के बारे में। तो 1 जनवरी 2020 को अगर आपका एज 20 वर्ष पूर्ण जाता है, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो आपका एज 20 साल है, और अगर आप अधिकतम 37 साल के हो तभी आप जो है इस फार्म को भर सकते हो। पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग को इसमें दिया गया है, फ़ायदा दिया गया, आरक्षण दिया गया है, जिसके तहत आप जो है आपको 3 साल का कंसेशन मिलता है, मतलब कि आपका मिनिमम एज 20 वर्ष और अधिकतम एज 40 वर्ष होनी चाहिए, तो भी आप इस फार्म को फिल कर सकते हो। अनारक्षित सामान्य कोटि यानी कि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए जनरल
पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए इसमें छूट दिया गया है। इसमें जनरल महिलाओं को भी छूट दिया गया है। इस बात को आप गौर करो कि उनको भी ये जो है 20 से 40 वर्ष का एज दिया गया है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिला दोनों के लिए न्यूनतम उम्र जो है वह 20 वर्ष है और अधिकतम जो उम्र होनी चाहिए वो 42 वर्ष है, जो काफ़ी अच्छा है। तो ये सभी जो थे आपके जनरल चीज़ थे। अब हम बात कर लेते हैं पीटी के एग्ज़ाम के बारे में। जो शारीरिक क्षमता होनी चाहिए आपके बॉडी फिटनेस का, उनका हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन लोग जो है इस जॉब के लिए फ़िट हैं। दरोगा की जॉब है तो आपको फ़िट रहना ज़रूरी होगा। इसका जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होता है उतना बिहार पुलिस की तरह टफ नहीं होता है, थोड़ा सा नॉर्मल ही होता है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ऊंचाई जो आपकी होनी चाहिए, अगर आप सामान्य यानी जनरल और पिछड़ा वर्ग के पुरुष हो, मेल कैंडिडेट हो, तो आपको 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम जो ऊंचाई चाहिए वो 160 सेंटीमीटर चाहिए। सभी वर्गों के महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर और न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होनी चाहिए। महिलाओं में ऐसा एक प्रॉब्लम देखा गया है कि उसका वजन जो है अधिक कम हो जाने की वजह से वह इस परीक्षा में जो है क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। अभी इसे बिहार का अगर जॉब को आप देखो अधिकतर, तो सभी एग्ज़ाम में जो है 35% महिलाओं को आरक्षण है। उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा महिला जो है इस जॉब के लिए अप्लाई करती है और काफ़ी ज़्यादा महिलाओं का जो है इसमें होता भी है। तो महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा ये खास बात है कि उनका जो हाइट होना चाहिए 155 सेंटीमीटर और साथ ही साथ न्यूनतम जो वेट होना चाहिए 48 किलोग्राम होनी चाहिए। उससे कम वेट होने के कारण होगा तो वह जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। अब सीना जो है सिर्फ पुरुषों के लिए है, सीना फुलाना, ठीक है ना। इसमें जो है जनरल, बीसी और ईबीसी, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, तीनों के लिए सेमी कैटेगरी है, जिसमें कि बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और न्यूनतम, और फुला करके 86 सेंटीमीटर न्यूनतम। मतलब कि आपको फुलाए और बिना फुलाए में 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस रहना पड़ेगा और कम से कम 81 तो होना ही चाहिए आपका सीना बिना फुलाए, तभी आप इससे क्वालिफाई कर पाओगे। फुलाने के बाद सीना कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। अब बात कर लेते हैं SC ST के बारे में। तो बिना फुलाए 79 और फुला करके 84, इनमें भी 5 सेंटीमीटर डिफरेंस होना चाहिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा में हम जो होता है उसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट पहला हो जाएगा दौड़। इसमें 1 मील की दौड़ के लिए समय दिया जा रहा है पुरुषों के लिए, यानी कि 1.6 किलोमीटर के लिए 6 मिनट 30 सेकेंड। इससे कम समय में जो भी लोग अपना दौड़ को पास कर जाते हैं तो वह जो है कम समय, अगर इससे अधिक समय लेते हैं 6 मिनट और 30 सेकंड से, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ इस एग्ज़ाम का नंबर जो है कहीं भी ऐड नहीं होने वाला है, लेकिन जो क्राइटेरिया दिया गया है उसमें आपको क्वालिफाई करना ही करना है, तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई होगे। तो दौड़ के लिए दिया गया है समय 6 मिनट 30 सेकंड। इससे अधिक समय में जो लोग दौड़ेंगे तो वह जो है इसके डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। महिलाओं के लिए जो है 6 मिनट दिया जा रहा है और इसमें जो महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर का दौड़ है। ऊंची कूद पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट, जो कि बहुत बड़ा बात नहीं है, और महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट। मैंने पहले का इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है अधिक आपको रनिंग या फिर काफ़ी ज़्यादा फिजिकल हार्ड नहीं होता है बिहार पुलिस की तरह। लंबी कूद पुरुष के लिए है 12 फीट और महिलाओं के लिए है 9 फीट। गोला फेंक जो है पुरुषों के लिए है 16 पाउंड का जो गोला है आपको 16 फीट दूर तक फेंकना होगा। महिलाओं जो है 12 फीट गोला न्यूनतम 10 फीट तक फेंकना होगा। अलग अलग श्रेणियों के अनुसार यहाँ पे सीट दिया गया है। जैसा कि महिलाओं को 35% आरक्षण है, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी की हो, उनको जो है 35 + 65, यानी कि अगर 100% है तो उसमें से 65% जो पुरुषों के लिए है और 35% महिलाओं के लिए रिजर्व है। अनुसूचित जाति के लिए 333 पद है, जिसमें कि
124 महिलाओं के लिए आरक्षित है। 333 में से ही 124 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। यह जो है अनुसूचित जाति का, आप यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे आप देख सकते हो श्रेणी, कोटि और पदों की संख्या, ठीक है। तो इसमें से अनुसूचित जाति के लिए टोटल जो सीट रिजर्व है 333 है, और इसी 333 सीट में से 124 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। अनुसूचित जनजाति के लिए 17 सीट है, और 17 सीट में से 6 सीट जो है महिलाओं के लिए है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 387 सीट है, काफ़ी अच्छी सीट है, और इसमें से 147 सीट जो है वह महिलाओं के लिए रिजर्व है। पिछड़ा वर्ग के लिए 280 सीट है, इसमें से 94 महिलाओं के लिए आरक्षित है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 199 सीट है, यानी कि EWS, ठीक है ना। ये जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है यह EWS है, जो भी नया इसे आरक्षण दिया जाता है। 199 है, जिसमें से 59 महिलाओं के लिए रिजर्व है। पिछड़ा वर्गों के महिलाओं के लिए 58 पद, यानी कि 3% अलग से पिछड़ा वर्गों के महिलाओं के लिए भी रिजर्व रखा गया, यानी कि 58 यहाँ पे और 94 यहाँ पे। इस दोनों को जोड़ देंगे तो लगभग आपको 150 से अधिक सीट महिलाओं, यानी कि पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए है। काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए। और सामान्य वर्ग समान जो है अनारक्षित जनरल 724 सीट है, और टोटल आप यहाँ पे जोड़ सकते हो। टोटल जो सीट है 1998 सीट है, इसमें से महिलाओं के लिए 638, यानी कि 35% सीट जो है रिजर्व रखा गया है। तो ये था हमारा आज का पूरा इम्पॉर्टेंट, जितने भी चीज़ थे मैंने बताया। आगे और भी मैं इसके वीडियोस लाऊंगा। मैं इस बार जो है दरोगा के एग्ज़ाम के काफ़ी अच्छे से तैयारी कराने वाला हूं। हमारे चैनल पे आप बने रहो ताकि आप इस एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से क्रैक कर सको। पिछले बार नहीं कर पाए हो तो मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिहार सरकार ने एक अच्छी खुशखबरी दी है। आई होप सो इस बार आप ज़रूर सक्सेस होगे। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हमें इसी तरह की अच्छी वीडियो बनाने में मोटिवेट मिले। कमेंट करके बताना हमारा वीडियो कैसा लगा। बाकी और ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.